हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कैश बुक। कैश बुक में पहला हमारा टॉपिक रहेगा सिंपल कैश बुक। इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चन करेंगे सिंपल कैश बुक के बारे में। तो पहले समझ लीजिए कि इसमें कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं और कैसे एंट्री होती है। सिंपल कैश बुक में सिर्फ कैश वाली एंट्री ही होती है। पूरी कैश बुक में सिर्फ कैश वाली एंट्री करेंगे। हमारे पास से कैश आया या कैश गया, बस इस पर ही हम ध्यान देंगे। अगर कोई क्रेडिट वाली एंट्री हुई है तो हम वो नहीं लेंगे। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही है कि बस कैश वाली एंट्री भी ही हम इसमें लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर मैं समझाता हूँ आपको कैसे एंट्री करेंगे। हमें इसमें बनानी है सिंपल कैश बुक। 3 तरह की कैश बुक होती है, एक सिंगल कॉलम कैश बुक, एक डबल कॉलम कैश बुक और एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ठीक है, सिंगल कॉलम कैश बुक में कैश की कॉलम बनती है, डबल कॉलम कैश बुक में डिस्काउंट और कैश की कॉलम बनती है, और जो 3 कॉलम कैश बुक रहती है उसमें डिस्काउंट, कैश और बैंक, इन 3 की कॉलम बनती है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ेंगे, जिसे हम सिंपल कैश बुक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है, ईयर और डेट्स दे रखी है हमें एंट्री की। पहला दे रखा है हमें कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 30,000। बिजनेस हमने कैश में स्टार्ट करा है 30,000 रुपये से। बाउट फर्नीचर फॉर कैश 1000, 1,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा कैश में। बाउट गुड्स फॉर कैश 10,600, 10,600 का हमने गुड्स परचेस करे हैं कैश में। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,400, माल बेचा है हमने, है ना। और गुड्स जो कैश रिसीव्ड हुआ हमें गुड्स बेचने से, रिसीव्ड फ्रॉम गणेश 8,000, 8,000 गणेश से मिले हैं। पेड टू शंकर 4,000, शंकर को पेड करा है, यानी शंकर को दिया हमने कैश। पेड ऑफिस एक्सपेंसेस 3,750, इतना अमाउंट हमने ऑफिस एक्सपेंसेस में दिए हैं। अब ये जो पूरे एंट्रीज है, जो भी ट्रांजैक्शन यहाँ पर दे रखे हैं, ये कैश से रिलेटेड है, या तो पैसा गया है या पैसा आया है, बस इसमें यही बात हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने फॉर्मेट बनाया है सिंगल कॉलम कैश बुक का। ये देखिए यहाँ पर ये पूरा फॉर्मेट बना हुआ है, कैश बुक ऑफ जयेश ट्रेडर्स। जयेश ट्रेडर्स की हमें कैश बुक बनानी है। फॉर्मेट एक बार समझ लीजिए, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, 2 साइड होती है। डेबिट में क्या कहेंगे, रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स यानी कि जो पैसा मिलेगा वो डेबिट में आएगा। क्रेडिट में पेमेंट्स, जो भी हम पैसा देंगे वो किस में आएगा, क्रेडिट में आएगा। यानी पैसा अगर हमें मिला है तो डेबिट, पैसा अगर हमारे पास से गया है तो क्रेडिट। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब आप एक बार जो ये जो क्वेश्चंस हैं ये फिर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। यहाँ पर देखिए एक एक क्वेश्चन हम देखेंगे और उसकी एंट्री यहाँ पर करेंगे। तो देखिए सबसे पहली एंट्री हमें दे रखी जनवरी 1 की, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 30,000। बिजनेस स्टार्ट करा है 30,000 रुपये में। अब हमारे पास तो क्या हुआ कि पैसा आया, पैसा आया, ठीक है, ये बात हो गई। लेकिन हमने क्या करा, बिजनेस स्टार्ट करा। बिजनेस स्टार्ट करा तो एंट्री क्या, अगर आप जनरल एंट्री बनाते हैं तो क्या बनती है कि कैश अकाउंट डेबिट हो जाता है और कैपिटल में टू कैपिटल अकाउंट आ जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले तो दोनों साइड ईयर डाल दीजिए। ठीक है, जनवरी 1 की हमारे पास एंट्री है, क्या एंट्री आ जाएगी, टू कैपिटल अकाउंट। एक बात ध्यान रखिएगा कि हम कैश बुक जब बनाते हैं या कैश अकाउंट जब बनाते हैं या किसी का भी अकाउंट बनाते हैं तो जिसका अकाउंट हम बनाते हैं उसका नाम नहीं आता। अब जैसे हम यहाँ पर कैश बुक बना रहे हैं तो यहाँ पर कैश का नाम नहीं आएगा। कैश के जो ऑपोजिट साइड में जो एंट्री रहेगी वो हम यहाँ पर करेंगे, और जो कैश में अमाउंट आएगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि जब हमने बिजनेस स्टार्ट करा तो क्या होता है कि कैश अकाउंट डेबिट हो जाता है और टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो जो क्रेडिट वाली एंट्री है वो हम यहाँ पर डेबिट में करेंगे। क्या हो गया, टू कैपिटल अकाउंट। जब डेबिट में एंट्री करते हैं तो टू लगता है और क्रेडिट में एंट्री करते हैं तो बाय लगता है। आया समझ में आपको। अमाउंट लिख दीजिए, 30,000 हो गया, है ना। जैसे जैसे आप एंट्री करते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। सेकेंड देखिए जनवरी 3, बाउट फर्नीचर फॉर कैश 1000। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि फर्नीचर तो हमने खरीदा है लेकिन हमारे पास से पैसा गया है। भले फर्नीचर हमने ले लिया लेकिन पैसा तो हमारे पास से चला गया ना। तो पेमेंट हमने करा तो किस साइड आएगी एंट्री, क्रेडिट साइड आएगी। जनवरी 3 क्या जाएगी, बाय फर्नीचर, क्योंकि हमने फर्नीचर खरीदा है। बाय फर्नीचर
अकाउंट कितना हो गया 1000। अब अगर आप इसे जर्नल एंट्री से भी जोड़ के देखें तो जब हम फर्नीचर खरीदते हैं कैश में तो क्या एंट्री बनती है कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाता है और टू क्या हो जाता है कैश अकाउंट, यानी कि हमारे पास से पैसा गया। तो जब जो कैश है वो किस में आया था, क्रेडिट में आया था, तो यहाँ पर एंट्री भी किस में आएगी, क्रेडिट में आएगी। तो बाय फर्नीचर के नाम से यहाँ पर एंट्री आ गई। आया समझ में आपको? आगे देखिए जनवरी 8 बाउट गुड्स फॉर कैश 10,600। यहाँ पर क्या हुआ है कि हमने गुड्स खरीदे हैं। अब फिर से गुड्स हमने खरीदे हैं कैश पर, तो माल जो पैसा है वो तो आपके पास से गया, पैसा गया, पेमेंट करी किस साइड आया, क्रेडिट साइड। लिखिए जनवरी 8 क्या खरीदा हमने, बाय परचेसेस अकाउंट। गुड्स खरीदते हैं तो क्या आएगा, बाय परचेसेस अकाउंट। कितना है 10,600। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर आपको। फिर उसके बाद देखिए जनवरी 10 सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,400। हमने माल बेचा है कैश पर, यानी हमें क्या हुआ, पैसा मिला। हमने सेल्स करी गुड्स की, है ना, माल बेचा लेकिन पैसा हमें मिला ना। हम तो कैश बुक बना रहे हैं, हम पैसे को देखेंगे कि पैसा आ रहा है कि जा रहा है। यहाँ पर हमारे पास पैसा आया माल बेचने से, तो यहाँ पर एंट्री करेंगे डेबिट में क्योंकि पैसा आया। जनवरी 10 क्या आ जाएगा, टू सेल्स अकाउंट। जर्नल एंट्री में बस ये देखना है कि जो एंट्री क्रेडिट में आ रही है उसको डेबिट कर दो, जो डेबिट में आ रही है उसे क्रेडिट कर दो, बस ये देखना है। टू सेल्स अकाउंट, जब हम माल बेचते हैं और पैसा आता है तो जर्नल एंट्री में क्या एंट्री करते हैं हम कि कैश अकाउंट डेबिट हो जाता है क्योंकि पैसा आया, और टू सेल्स अकाउंट यानी माल बेचने से पैसा मिला। अब यहाँ पर सेल्स क्रेडिट में था तो यहाँ पर किस में आ गया, डेबिट में आ गया। ऐसा सिस्टम चलता है। कितना है 4,400। फिर देखिए जनवरी 15 रिसीव्ड फ्रॉम गणेश 8,000। गणेश से मिला, गणेश से मिला तो किस में आएगा, डेबिट में आएगा। जनवरी 15 की एंट्री टू गणेश, नाम है इसलिए हमें अकाउंट नहीं लगाएंगे। कितना है 8,000, 8,000 लिख दिया। फिर जनवरी 21 पेड टू शंकर। अब शंकर को पैसे दिए हैं तो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड, बाय शंकर। कितना आ जाएगा 4,000। फिर उसके बाद जनवरी 31 पेड ऑफिस एक्सपेंसेस 3,750। ऑफिस एक्सपेंस पेड करे यानी कि हमारे पास से पैसा गया है, किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। जनवरी 31 बाय ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, कितना है 3,750। अब जब हम दूसरी चीज़ें बना रहे थे तो उसमें क्या होता था, टोटल हम लगा देते थे, है ना। लेकिन अब यहाँ पर दो चीज़ होगी। कैसे, एक तो इसका बैलेंस निकलेगा। कैसे बैलेंस निकलेगा कि एक होगी आपकी डेबिट साइड, एक होगी क्रेडिट साइड। अब आपको देखना है कि यहाँ पर कि बैलेंस क्या हुआ, क्योंकि दोनों साइड का टोटल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, लेकिन दोनों साइड का टोटल जो है इक्वल नहीं होता है। कैसे, वो देखिए यहाँ पर आप हम क्या लगाएंगे, टोटल की लगाएंगे। ठीक है, टोटल लगाते हैं। डेबिट साइड का जब आप टोटल करेंगे तब यहाँ पर मैं नीचे लिखता हूँ, यहाँ पर आपका अमाउंट जो जब आप टोटल करोगे तो कितना आएगा 42,400, है ना। ये आपका डेबिट साइड का टोटल है। ये देखिए मैंने यहाँ पर नीचे लिखा है 42,400। और जब आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो इस साइड का टोटल आपका आएगा 19,350। ये आपका टोटल आएगा दोनों साइड का। लेकिन दोनों साइड टोटल क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, तभी आपका सही होगा। तो अब इसे टोटल करने के लिए क्या करते हैं हम, जिस साइड अमाउंट कम होता है उस साइड हम लगाते हैं बैलेंस। बैलेंस क्या, बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी का मतलब होता है कि बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाउन यहाँ मतलब होता है कि यहाँ पर बैलेंस हमने लगाया है। और एक होता है बैलेंस ब्रॉड डाउन, यानी कि बीडी, बैलेंस ब्रॉड डाउन बीडी क्या होता है, उसका मतलब कि हम पिछला बैलेंस आगे लेकर के आए हैं। तो इसका यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए कि डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का कम है, दोनों अमाउंट मैच नहीं हो रहा है, तो बैलेंस किस साइड लगेगा, कम किधर है, क्रेडिट साइड है। तो यहाँ पर मंथ की लास्ट डेट हम लेते हैं और लगाते हैं बाय बैलेंस
सी डी। अगर यहाँ पर बैलेंस कम होता तो क्या करते, टू बैलेंस सी डी करते। ठीक है, अब यहाँ पर 42,400 में से 19,350 हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर जो आपका बैलेंस सी डी है वो कितना निकल के आ जाएगा, 23,050। ये आपका बैलेंस निकल के आ गया। अब जब आप इस साइड का टोटल करोगे तो आपका टोटल भी कितना जाएगा, 42,400, यानी कि दोनों साइड का जो टोटल है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। आया आपको समझ में कैसे एंट्री करते हैं, ये दोनों साइड का आपका इक्वल आ गया। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़ कि यहाँ पर आपका बैलेंस तो आ गया, लेकिन ये बैलेंस तो इस महीने का है, लास्ट का कैरिड डाउन। अब हमें इसे अगले महीने में ट्रांसफ़र करना है, तो इसी में हम यहाँ पर क्या करते हैं, साल तो वही चल रहा है, जनवरी के बाद फरवरी भी वही 2017 का ही आएगा। फिर जो अगले महीने की पहली तारीख है वो लिखते हैं, जैसे फरवरी 1 हमने लिखा है। यहाँ पर क्रेडिट में बाय बैलेंस सीडी था, इसे अगले महीने में उठा कर ले जाएंगे हम, तो यहाँ पर 2 में क्या आ जाएगा, बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन, यानी कि पिछले महीने का हम इस महीने में उठा के लाए हैं। यही साल में भी ऐसे होता है कि पिछले साल का इस साल में उठा के हम लाए हैं, ये ऐसा बैलेंस चलता है। कितना है, 23,050, यहाँ पर लिख दीजिए 23,050। ये आपका पूरा क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। हमने क्या करा, डेबिट में जो अमाउंट आया वो लिखा, क्रेडिट में जो अमाउंट गया वो लिखा। फिर जिस साइड आपका अमाउंट कम रहा हमने उसमें क्या लगाया, बैलेंस सीडी लगाया ना। जब आप बैलेंस करते हैं तो बैलेंस सीडी लगाते हैं, और जब पुराना वाला आगे उठाकर लाते हैं तो बैलेंस बीडी लगाते हैं। आया आपको इतना समझ में? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 फिनिश हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24। पहली एंट्री दे रखी है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 10,000, यानी वही हमने कैश में बिजनेस स्टार्ट करा है तो कैपिटल वाली एंट्री आएगी। परचेस्ड गुड्स फॉर कैश 4,800, परचेस की एंट्री आएगी किस साइड, क्रेडिट साइड, क्योंकि हमारे पास से कैश गया है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश पर माल बेचा है, यानी कि सेल्स वाली एंट्री किस साइड आएगी, डेबिट साइड आएगी, क्योंकि हमारे पास कैश आया है। परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, स्टेशनरी परचेस करी है, यानी कि फिर से वही स्टेशनरी परचेस करी है तो स्टेशनरी की एंट्री किस साइड आ जाएगी, क्रेडिट साइड आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास से कैश गया है। सैलरी पेड टू मोहन, मोहन को सैलरी पेड करी है तो सैलरी के नाम से एंट्री आएगी आपकी क्रेडिट में, क्योंकि आपके पास से फिर से पैसा गया है। तो पहली वाली एंट्री में पैसा आया, दूसरी में गया, तीसरी में आया, चौथी में फिर गया और पांचवी में फिर गया। ऐसे करके 5 एंट्री हम करेंगे। करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर मैंने फिर से क्वेश्चन नंबर 24 का यहाँ पर फॉर्मेट बना लिया है। कैश बुक बनाएंगे हम इसमें, फिर से वही करेंगे पूरा के पूरा की पहले ईयर लिख देते हैं हम दोनों साइड पर। डेट में जनवरी 1 की अप्रैल 4 की एंट्री इसमें दे रखी थी पहली वाली, जिसमें बिजनेस स्टार्ट करा है, तो किस साइड आएगी, डेबिट साइड आएगी, है ना, अप्रैल 4। क्या करना है अब हमें इसमें कि कैपिटल की एंट्री करना है। क्या कर लेंगे हम, टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करा था तो क्या हुआ, कैपिटल। कैश आया हमारे पास, किस में आएगी एंट्री, डेबिट में। कितना है, 10,000, लिख दीजिए अमाउंट में 10,000। फिर अप्रैल 5 गुड्स परचेस करे हैं, किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड, क्योंकि पैसा हमारे पास से गया है। अप्रैल 5 बाय परचेसेस अकाउंट कितना आ जाएगा, 4,800। ठीक है, अप्रैल 10 सोल्ड गुड्स फॉर कैश, माल बेचा, कैश मिला, किस साइड, डेबिट साइड, क्योंकि पैसा मिला। अप्रैल 10 टू सेल्स अकाउंट कितना मिला है, 1,200। उसके बाद अप्रैल 20 परचेस्ड स्टेशनरी फॉर कैश, स्टेशनरी खरीदी है यानी कैश गया हमारे पास, तो क्रेडिट में एंट्री। अप्रैल 20 बाय स्टेशनरी अकाउंट कितना आ जाएगा, 250। फिर उसके बाद क्या दे रखा है, लास्ट में सैलरी पेड टू मोहन, मोहन को सैलरी पेड करी। यहाँ पर मोहन नाम नहीं आएगा, सैलरी आएगा, क्योंकि सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट में गिना जाता है। तो किस साइड आएगी, सैलरी दी यानी पैसा हमारे पास से गया है तो क्रेडिट में एंट्री आएगी। अप्रैल 30 बाय सैलरीज अकाउंट,
ठीक है, सैलरीज अकाउंट ऐसे लिखेंगे हम, कितना आ जाएगा 1750। तो ये जो भी 5 आपको एंट्रीज दे रखी थी हमने वो यहाँ पर लिख ली। अब दोनों साइड का हम क्या करेंगे, टोटल लगाएंगे। सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल लगाइए, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 11,200। इस साइड का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 6,800, है ना। ये दोनों साइड का टोटल आया है। सबसे पहले नीचे रफ में टोटल करके देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि बैलेंस किस साइड लगाना है ना। तो यहाँ पर 11,200 आया और यहाँ पर 6,800 आया, यानी कि फिर से वही क्रेडिट में कम है, तो यहीं पर क्या लगेगा, आपका बैलेंस लगेगा। लगाइए। महीने की आखिरी तारीख क्या है, अप्रैल 30। क्या जाएगा, बाय बैलेंस CD। दोनों को माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस कितना आ जाएगा 4,400 आ गया। टोटल लगा दीजिए दोनों साइड का, दोनों साइड का टोटल लगाएंगे तो इक्वल अब आ जाएगा 11,200। 11,200 ये अब दोनों साइड का आपका टोटल आ गया है। फिर क्या करेंगे, इस वाले बैलेंस को नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र करेंगे। तो अप्रैल के बाद क्या आता है, मई 2017 में फर्स्ट क्या आ जाएगा टू बैलेंस BD, यानी कि ब्रॉट डाउन कितना है 4,400। 4,400 यहाँ पर हमने लिख दिया, इसे काट दीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 भी फिनिश हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें हमें कैश बुक बनानी है मेसर्स रूपम ट्रेडर्स की। पहली एंट्री दे रखी है कैश बाउट इन 15,000। यहाँ पर समझिएगा कि कैश बाउट इन, कैश लेकर के आए हैं, क्या मतलब होगा इसका कि वही हम क्या लेकर के आए हैं, कैपिटल लेकर के आए हैं। तो क्या एंट्री आएगी, कैपिटल अकाउंट वाली डेबिट में। कैश परचेस, कैश में माल हमने खरीदा है, पैसा गया, किस में आएगी ये एंट्री, क्रेडिट में। फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश, फर्नीचर खरीदा है हमने, किस में एंट्री आएगी, क्रेडिट में। पेड प्रिंटिंग चार्जेस, प्रिंटिंग चार्जेस दिए हैं हमने, क्रेडिट में एंट्री। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट करा है, तो ये वाले एंट्री भी किस में जाएगी, क्रेडिट में ही जाएगी। अभी हम सिंपल कैश बुक कर रहे हैं, इसलिए ये जो डिपॉजिट इनटू बैंक है ये वाली एंट्री अभी क्रेडिट में जा रही है। लेकिन जब हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाएंगे तब इसका एक अलग इफेक्ट पड़ेगा, ये आपको मैं वहाँ पर समझाऊंगा। ठीक है, अभी तो ये ध्यान रखिए कि अगर सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल कैश बुक अगर वो आपसे बनाने को कहे तो डिपॉजिट इनटू बैंक का किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कैश सेल्स, कैश में माल बेचा यानी कि पैसा आया तो सेल्स की एंट्री डेबिट में। रिसीव्ड फ्रॉम देवेंद्र, देवेंद्र से रिसीव्ड हुआ, किस साइड एंट्री आई, डेबिट में। पेड टू नीलेश, नीलेश को पेड करे, क्रेडिट में एंट्री। पेड सैलरी टू रमेश, रमेश को सैलरी पेड करी, सैलरी की एंट्री क्रेडिट में। ऐसे करके हमारे क्वेश्चन नंबर 25 भी हम फिनिश करेंगे। करते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए यहाँ पर फॉर्मेट बना लिया है मैंने। सबसे पहले 2017 दोनों साइड लिख दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद जुलाई की ये सारी एंट्री हैं। जुलाई 1 में कैपिटल हम लेकर के आए हैं, तो जुलाई 1 टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल हम लेकर के आए हैं 15,000 रुपये की, पहली एंट्री हो गई। जुलाई टू कैश परचेसेस, जुलाई टू कैश में माल खरीदा है तो बाय परचेसेस अकाउंट कितना है 8,000। फिर है फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश, जुलाई 6 की, जुलाई 6 बाय फर्नीचर अकाउंट कितना है 4,000, 4,000 लिख दिया। जुलाई 8 पेड प्रिंटिंग चार्जेस, जुलाई 8 बाय प्रिंटिंग चार्जेस अकाउंट कितना है 240। जुलाई 15 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जुलाई 15 है बाय बैंक
अकाउंट 6000। फिर है जुलाई 19 कैश सेल्स, माल बेचा है सेल्स में, तो जुलाई कितनी आ जाएगी 19 टू सेल्स अकाउंट, माल बेचा तो कैश आपको मिला, कितना गया 10,000। फिर जुलाई 22 रिसीव्ड फ्रॉम देवेंद्र, देवेंद्र से मिला है, जुलाई 22 टू देवेंद्र, कितना है 600। और क्या दे रखा है, जुलाई 26 पेड टू नीलेश, नीलेश को दिया, जुलाई 26 बाय नीलेश, कितना आ जाएगा 300। फिर पेड सैलरी टू रमेश, रमेश को सैलरी दी, जुलाई 31 बाय सैलरीज अकाउंट, कितना आ जाएगा 200। तो ऐसे करके आपकी सारी एंट्री हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, वही दोनों साइड का टोटल लगाएंगे। डेबिट साइड का हम टोटल लगाएंगे तो कितना आएगा, इसका आएगा 25,600। और क्रेडिट साइड का जब हम टोटल लगाएंगे तो कितना आएगा 18,740। ये दोनों साइड का टोटल आएगा। फिर से क्या हो रहा है, क्रेडिट में कम आ रहा है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो जो बैलेंस आएगा वो किस में आएगा, क्रेडिट में आएगा। मंथ की लास्ट डेट जुलाई 31 बाय बैलेंस CD, है ना, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर बैलेंस 6,860। ठीक है, दोनों साइड का टोटल कर देंगे तो टोटल क्या आ जाएगा आपका, इक्वल आ जाएगा। ये दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जाएगा, कितना 25,600, 25,600। तो ऐसे करके आपका क्वेश्चन नंबर 25 भी फिनिश हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही, 3 क्वेश्चन। अगली वीडियो में हम 3 क्वेश्चन और करेंगे जो कि आपकी डबल कैश बुक की रहेगी, और फिर उसके बाद ट्रिपल कॉलम कैश बुक में 4 क्वेश्चन रहेंगे, और एक आखिरी में पेटी कैश बुक आपकी बनेगी। तो अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको एक दिन के बाद मिलते रहेंगे, यानी कि आज मैंने ये वाली वीडियो डाली है, अगली जो डबल कॉलम कैश बुक है वो आपको कल वीडियो मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों को भी इसका सॉल्यूशन भेजिए। थैंक यू वेरी मच।